अरे क्या हुआ जिनी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जो मैंने कहा है वो तुम करोगे या नहीं, साफ बताओ। क्या करूं, मैंने सभी फिल्म के लिए ऑडिशन दिया परंतु सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसमें मेरी क्या गलती? ठीक है, मैंने एक एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए साइन अप किया है आपके लिए। आपको मेरे लिए फेमस होना ही पड़ेगा। क्या मुझे गरीब बन के 30 दिन गाँव में ही रहना पड़ेगा? मुझे नहीं जाना वहाँ। आपको वहाँ जाना ही होगा। मैं भी तो आपको फेमस होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं जिनी के कहने पर जाता, परंतु सभी बातें बनाते सबको लग रहा था मैं इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाऊंगा। ओए प्रिंस, ढंग से सभी लकड़ियाँ काट। फिर तो मैं जिनी को खूब मन में गालियाँ देकर काटता। चाची इसमें क्या है, बहुत बदबू आ रही है। गाय भैंसों का गोबर। क्या कहा? फिर तो मेरी वही उल्टियाँ शुरू हो जाती। मुझे यहाँ वह सभी काम करने पड़ते जो मैंने कभी नहीं किए, जैसे ऑर्गेनिक खेती के लिए लोगों के मल का छिड़काव करना, मुर्गियों को खाना खिलाना, फिर उनसे डर के भागना। रात के खाने में मुझे गाय भैंसों के लिए बनाई हुई खिचड़ी मिलती। चाची मैं इसे नहीं खाने वाला। तो तुम्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। मुझे गुस्से गुस्से में यही खाना पड़ता और कोई चारा ही नहीं बचा था। अंत में चाची मुझे अपना बिस्तर दिखाने ले जाती। मुझे यहाँ सोना पड़ेगा, परंतु मैं इस छोटे में फिट कैसे आऊँगा? फिर चाची की थोड़ी मार खा के मैं यही सो जाता। जिनी के कहने पर मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया। गांव में मैंने खूब लकड़ियां काटी, गाय भैंसों का गोबर उठाया, खेतों में इंसानों के मल का छिड़काव किया, मुर्गियों को खाना खिलाया, भैंसों की खिचड़ी खाई और फर्श से भी कड़क सोफे पर सोना पड़ा। इतने कष्टों का सामना करके मुझे अपनी जिंदगी दुस्वार्थ सी लगने लगी, परंतु धीरे धीरे यह मुझे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा लगने लगता। मैं सो ही रहा था, तभी जिनी मेरे लिपस्टिक लगा देती। जिनी आप यहाँ कैसे? और मैं क्या करती? आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर तो यह भी मेरे चैलेंज का हिस्सा बन गई। जिनी उस कुल्हाड़ी से मेरी काटने में मदद करना, परंतु ये पागल मेरी सीढ़ियाँ ही काट देती। बेवकूफ, ये क्या किया? सॉरी, आपने कहा था इसलिए मैंने काट दी। मुझे अपने भोलेपन पर खूब हंसी आती। मैं मछली पकड़ते समय भी ऐसे ही कारनामे करती। मैं इतनी सारी लकड़ियाँ लाता, परंतु जिनी को एक लकड़ी का टुकड़ा भी बोझ लगता। ऐसा ही यह पानी लाते समय करती, परंतु मैं इनके साथ बहुत खुश था। प्रिंस देखो, हमारी जोड़ी सबको पसंद आई। हम सेलिब्रिटी बन गए। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी प्रिंस मुझे किस कर लेता। उसी वक्त सभी हमारी ही फोटो खींचते। दोस्तों, सब्सक्राइब फॉर मोर। क्या प्रिंस ने शादी से मना कर दिया? अरे भाई साहब, आपको क्या बताऊं, आजकल के बच्चे लव मैरिज करना पसंद करते हैं। प्रिंस ने तो किसी को पसंद भी कर लिया। पर आपने मुझसे वादा किया था, उस वादे का क्या? माँ, मैं जिनी को ले आया। प्रिंस, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। माफ करना अंकल जी, मैं जिनी से प्यार करता हूँ और इनसे ही शादी करूँगा। तो ठीक है, तुमने मेरी इज्जत पानी में मिला दी, याद रखना। मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। चलो जेसी। अगले दिन जैसी हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेती। जैसी आप यहाँ? सर, इन्होंने आज ही कंपनी ज्वाइन की है। प्रिंस, पिछली बातों को भूल जाओ। जिनी, मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं पिछली बातों का कभी जिक्र नहीं करूँगी। मुझे कंपनी के लिए कुछ करके दिखाना है। अंत में हमने इन्हें रख लिया, परंतु तभी यह अपनी घिनौनी चाल चलती और हमारे प्रोडक्ट के सीक्रेट इंग्रेडिएंट दूसरी कंपनी को बेच देती। परंतु इनकी ये सारी बात मेरी भांजी ने सुन के मुझे बता दी। हमारे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स किसने लीक की? एलिटा सिक्योरिटी की जिम्मेवारी तुम्हारी थी। ये पक्का तुमने ही किया। सर, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कल पूरा दिन मैं आपके साथ ही थी। रुको, मैं बताती हूँ असली गद्दार कौन है। वो है जेसी। फिर तो ये हमारे मास्टर कंप्यूटर को हैक करा के प्रिंस को शादी के लिए मजबूर करती। तभी मैं फिशिंग से 20 सेकंड में हैक होने से बचा लेती। बच्चों, अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे ऊपर बिजली गिरती, जिसके कारण हमारी आत्माएं एक दूसरे के शरीर के साथ बदल गयी। जिनी, मुझे पीरियड्स आए हैं, मैं क्या करूँ? अरे वो तो होना ही था। आप लड़की जो बन गए हैं, लड़का बनने के बाद तो मुझे तो मजा ही आ जाता। अरे बेवकूफ, ये तो बता दो पीरियड्स में करते क्या है? सबसे पहले जाकर पैड्स खरीदो। वो तो खरीद लिए मैंने। फिर तो मैं इन्हें स्टेप वाइज लगाना सिखाती। यार, मुझे हर जगह दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं होगा। ये तुम्हारा शरीर है, मेरी मदद करो ना। मैं घर हूँ, सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही सही, परंतु फिर भी मेरे आराम नहीं होता। इस जिनी की बच्ची को अब भी मुझ पे हंसी आ रही थी। तुम यहाँ क्यों आई? चली जाओ। फिर तो मैं इनके गर्मा गर्म हाथ पेट पर लगाती और कुछ दवाइयाँ देकर सुला देती। बाद में हम घूमने जाते। हेलो दोस्तों। परंतु मुझे नहीं पता था जिनी के दोस्त कितने गंदे हैं। ये सुशी में हरी चटनी की जगह हरी ग्लू मिलाते। बाद में यही सुशी जबरदस्ती मुझे खिलाई जाती। हम कैच कैच खेलते, तभी यह दोनों मेरे सर पर गेंद मारती। इन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया। उस दिन मुझे पता चला लड़कियों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रिंस उठो, तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें उनसे बदला लेना ही पड़ेगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा। प्रिंस भूलो मत, ये जिनी का शरीर है जो कभी हार नहीं मानता। आज हमें फिल्म में देखा, दोबारा बिजली गिरने से व्यक्ति की आत्मा दोबारा बदल जाती है। मैं इसे करने का प्रयास करता। रुको, तुम क्या कर रहे हो? परंतु ये कहाँ मानने वाला था। यह करता, परंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। जिनी, हम कब ठीक होंगे? हे ऊपर वाले, अब तो हमारे ऊपर बिजली गिरा दो। अंत में हमने पंडितों के तंत्र मंत्र की सहायता लेनी चाहिए। उन्होंने बताया यह ऊपर वाले का वरदान है। जिनी के लिए काम पूरा होते ही हम ठीक हो जाएंगे। हम यहाँ से जाते तो हमें प्रिंस का भाई मिल जाता। क्या हुआ? प्रिंस विंग ग्रुप का दिवालिया निकल गया क्या, जो तुम्हें पंडितों की सहायता लेनी पड़ी? ओए, तुम हो कौन? इतनी जल्दी भूल गए? मैं तुम्हारा भाई, मेरे पैर पकड़ लो। तुम्हें 5 करोड़ की भीख दे दूंगा। वैसे शाम को तुम्हारी चाची ने पार्टी रखी है, तुम्हें आना होगा। ठीक है, हम आएंगे। पागल, तुमने हाँ क्यों की? वह बहुत गंदा है। तो क्या हुआ देख लेना, हम उसकी अकड़ वही तोड़ेंगे। शाम को हम चाची के लिए गिफ्ट्स लेकर जाते। इतने छोटे उपहारों से तुम मेरी माँ को बहला सकते हो, मुझे नहीं। भाई, तुम्हें अपने पैसों का इतना घमंड क्यों है? हाँ है घमंड, बोल तू क्या कर लेगा? अच्छा, ऐसा है तो उस व्यक्ति के पास फोन मिलाओ जिससे तुम सबसे ज्यादा डील करते हो। इन्होंने फोन मिलाया तो वह फोन जिनी का निकलता। ये देखकर तो इसके होश उड़ गए। दोस्तों, सब्सक्राइब फॉर मोर।